Hello students, today we are starting a new chapter, that is classification of the periodic elements. Before the starting of the periodic elements, first of all we have to understand that what is the elements. In the previous classes we have already discussed about the atoms. Alright, atoms which is a indivisible part of any matter and the smallest part of any matter. If the compound have the same types of atom, it's called to be elements. तो हम लोगों को प्रीवियस क्लासेस में नॉलेज है इस चीज़ के लिए कि मैटर्स क्या होते हैं. ऑलराइट, मैटर्स जो है कंपोजिशंस होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. जो हमारा मैटर्स कंसिस्ट होता है, कोई भी मैटर हमारा फॉर्म होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से फॉर्मेशन हो सकता है. इफ दैट एटम्स हैव द सेम, जब हमारा किसी के पास सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स सेम एटम्स प्रेजेंट होते हैं, then it is called as a element. तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए एलिमेंट्स की फॉर्म में. एलिमेंट्स की फॉर्म्स में आप एज ए कंसीडर कर सकते हैं कि इट इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए जिसमें सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे. इन केमिस्ट्री वी हैव मोर देन 118 एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं, मोर देन 118 एलिमेंट्स. अब दिक्कत ये है 118 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मेमोराइज करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, तो इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं कि उनके एटॉमिक वेट्स क्या होंगे, एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगी, उनकी वैलेंसी क्या होगी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट्स के लिए मतलब उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उन बेसिक प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई. देन उन 18 एलिमेंट्स का हमने डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको रखा. तो उसी चीज को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका रखना ही हमारा टर्म्स कहलाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स. तो उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज उनको एक पीरियोडिक टेबल्स में रखना, वही हमारा टर्म्स कहलाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स. जनरली ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर पे कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक मास पे कर सकते हैं. ठीक है, इन द इनिशियल स्टेज वी हैव क्लासिफाइड दैट एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो एटॉमिक मास के ऊपर किया था. डिफरेंट टाइम पे हम जैसी बात कर चुके हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट हुए और एट दैट टाइम वी हैव डेवलप जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, 10 थे, 20 थे, 30 थे, जितने भी थे, उनको एटॉमिक मास के आधार पर हम लोगों ने रखा. फिर एटॉमिक मास के आधार पर रखने पे कुछ उनकी प्रॉपर्टीज सेम पाई गई. उस प्रॉपर्टीज के नाम पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉ किए. द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज कंसिडर्ड एज ए डॉर्बिनियर. डॉर्बिनियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स, उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया, उनको एक टेबल के अंदर फॉर्म किया. तो टेबल के अंदर फॉर्म किया वो ऑन द बेसिस ऑफ था एटॉमिक मास. उनको एटॉमिक मास के आधार पर रखा और उसको रखा कुछ इस प्रकार से कि सपोज उन्होंने क्या किया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया तीन के ट्रेंड्स में. उन्होंने टेबल इस प्रकार से बनाया कि 1, 2, 3 हॉरिजॉन्टल 3 रखी और 3 वर्टिकल्स रखी. इस प्रकार से 1, 2 एंड 3, इस तरह से उन्होंने उस चीज का टेबल्स का फॉर्मेशन किया. उसमें एटॉमिक मास के आधार पर उनको इस प्रकार से उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर रखा कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था और थर्ड जो एलिमेंट था उसका, उस टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट था एंड द थर्ड एलिमेंट, उनके जो वेट का एवरेज था, उनका वेट का जो एवरेज था वो एवरेज हमारे सेकंड वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बराबर था. Alright, D'Aubigné was the first scientist who arranged the elements according to the atomic mass, and atomic mass पर वो ट्रेंड्स इस प्रकार से सेट किया कि उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो मास था, थर्ड एलिमेंट का जो मास था, उन दोनों का जो एवरेज निकाला वो एवरेज जो था सेकंड वाले के बराबर था. आप इसमें देख सकते हैं कैल्शियम और बेरिलियम का देख लेते हैं. कैल्शियम प्लस बेरिलियम के लिए 40 प्लस 1 प्लस 137.3 divided by 2 and it will be 87.6 and 87.6 will be for the strontium. strontium के लिए होगा.
So Daubigny was considered as the first scientist who arranged the classified of the element on the basis of atomic mass, and this is called considered as a Daubigny triad because of it has the three elements. जिन्होंने 3 एलिमेंट्स का इस प्रकार से टेबुलेशंस किया था, that is why it is considered as a triad. तो इसको ना कंसिडर किया as a triad की फॉर्म से. Alright, the first and the third have the atomic mass ratio, atomic mass का जो एवरेज है, it will be equal to the second one. इसी लॉ को हम कंसिडर करते हैं Daubigny triad law, in which the first element and the third element mass average will be equal to the second one. तो second one के मास के इक्वल होगा. इस चीज को ही हम Daubigny triad law कहते हैं. Alright, so this is just an introduction of periodic classifications of elements. In the terms that are periodic, in the periodic terms it is related with the कि इसमें जो properties है, alright, तो properties जो है किसी भी properties मतलब elements की properties जो है वो different मतलब एक interval के बाद, एक time interval के बाद, एक इंटरवल के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है. दैट इज व्हाई इट्स टर्म्स एज अ पीरियोडिक. तो कोई भी एलिमेंट है वो एक टर्म्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज ये है, उसके बाद जो ट्रेंड्स आएगा उसमें भी यही प्रॉपर्टी सेम करेगी, इसमें भी ट्रेंड्स वही आएगा जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही होगी. तो एक टाइम इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को सेम पाया जाता है, तो इस टर्म्स के लिए हम लेते हैं पीरियोडिक. Alright, on the basis of the properties के आधार पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, that is terms for the classification, and we have that more than 118 elements. Then on the basis of that properties, on the basis of atomic mass properties के आधार पर इनका क्या करते हैं, generally we have done the periodic classification of elements. Alright, in the next class we will discuss about the Daubigny triads, some drawbacks, how it is drawbacks, कैसे हमारा ये ट्रेंड जो था वो फॉलो नहीं हो पाया. एट द टाइम्स वी हैव कंसिडर्ड कि उस समय जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो काफ़ी कम थे, तो उसमें ये अरेंजमेंट हो गया. बट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे वो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए. बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई गई कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेकेंड वन की. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई गई, तो जिसकी वजह से Daubigny triad जो लॉ था वो हमारा फेल हो गया. एट द टाइम्स वी हैव डेवलप्ड द न्यू लॉज विच इज कंसिडर्ड एज द न्यू ऑकलैंड थ्योरी. That will be discussed in the next class, and today's class just an introduction of that periodic classification of elements. And thank you.